नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। लाल किले के पास हुए धमाके की घटना से पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी। जिंदा कारतूस व 2 प्रकार के विस्फोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों से पहले संगठनात्मक फेरबदल करते हुए मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव नियुक्त किए। विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त यूएनएससी में पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए कड़ी फटकार लगाई। दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनावों में फिर से बढ़ा मतदान प्रतिशत। अब तक लगभग 67% मतदान हुआ। बिहार मतदान खत्म होने के बाद भी अलर्ट रहे। आरजेडी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से की गई अपील। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2736 कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। इंटरव्यू राउंड के लिए डीएएफ भरना होगा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। पीएकी की जासूसी के आरोप लगे। हिसार सेशन कोर्ट ने कहा था जांच में बाधा आ सकती है। अलवर में कलयुगी बेटे ने मां पिता की कर दी हत्या। कुल्हाड़ी से किया वार, फिर पैर से चांदी का कड़ा निकालकर हो गया फरार। दिल्ली कार धमाके के बाद का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गलियों में दिखी भगदड़, दुकानें छोड़कर भागे कारोबारी। जांच टीम ने 42 सबूत इकट्ठा किए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हमें केस डायरी दिखाएं। एसआईटी जांच पर मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। बद्रीनाथ धाम में अलर्ट पर पुलिस। असम राइफल्स की टीम भी तैनात। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। प्रशासन ने किया टॉर्चर। राजद प्रत्याशी ब्रिज किशोर बिंद कैमूर में एसपी ने हिरासत में लेने की बात से किया इनकार। एमपी के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में 200 बमों से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची गई थी। आतंकियों ने 3 शहरों में टारगेट चुने थे। भूटान दौरे से लौटकर पीएम मोदी घायलों से मिले। गुजरात में भरूच की केमिकल कंपनी में बॉयलर फटा। 3 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। धमाके से आसपास की कंपनियों को भी पहुंचा नुकसान। बांग्लादेश नेपाल के कारण अलवर के किसानों को 500 करोड़ रुपए का नुकसान। लाल प्याज को बचाने के लिए एक भी गोदाम नहीं। बगाहा का थारू आदिवासी क्षेत्र अब नक्सल मुक्त। मतदाताओं में दिखा उत्साह। महिलाओं और युवाओं ने देर शाम तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री ने ढोल बजाया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80,000 लोग मरेंगे। हर घटना में एक कौम का नाम। बेटे के टैटू से पहचाना। लिखा था माय डैड माय स्ट्रेंथ। चाचा ने कपड़े देखकर कहा ये मेरा मोहम्मद। दिल्ली धमाके में शख्स की पहचान हुई। जूनियर्स डॉक्टर का ब्रेन वॉश किया करती थी डॉक्टर शाहीन। 9 साल छोटे डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड। रिजल्ट से पहले आर.के. मिश्रा घबराए हुए हैं। संजय सरागवी ने जन स्वराज प्रत्याशी पर साधा निशाना। बोले जनता इन्हें नकार चुकी है। एमपी के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली धमाके मामले में 37 दिन पहले शादी में बना आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। कश्मीर में लगे पोस्टर से नजर आए। सीतामढ़ी में चुनाव परिणाम को लेकर सुरक्षा कड़ी। जंक्शन और नेपाल बॉर्डर पर सघन जांच एजेंसियां अलर्ट पर। दिल्ली में शादी समारोह के लिए पहले लेना होगा परमिशन। एनओसी को लेकर हाई कोर्ट का आदेश। आरजेडी को वोट नहीं देने पर मारपीट और धमकाने का लगा आरोप। नवादा के गोविंदपुर का है मामला। वीडियो बनाने वाले ने नहीं दी पुलिस को सूचना। सहमति से यौन संबंध उम्र 18 से 16 करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र की दलील प्रेम के नाम पर उम्र कम करना खतरनाक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 200 पावरफुल आईईडी बनाने की थी तैयारी। एक साथ कई धमाके। फायरिंग से करना था कत्लेआम। भस्म कर दूंगा जो भी है दे दो। नागा साधु बनकर करते थे लूट। उज्जैन पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 लाख महिलाओं के ज्यादा वोट से नीतीश की वापसी। साल 2020 में 167 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। साल 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। शॉपिंग के लिए नहीं दिया पैसा। गुस्से में पत्नी ने गैराज में खड़ी पति की कार को तोड़ा। बिजनौर का वीडियो वायरल। शिमला से ठंडे मैदानी इलाकों में रातें। 25 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिरा। -4.5 डिग्री तक लुढ़का ताबो का तापमान। चुनाव खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर मिला पर्चा। पूर्वी चंपारण में सुगौली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 219 की घटना। डीएम ने दी सफाई।
दिल्ली धमाके के बाद जैश की नई चाल, बहावलपुर हेडक्वार्टर में की सीक्रेट मीटिंग, मसूद अजहर के भाई ने जारी किया फरमान। भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा। भागलपुर में एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 3 पर मजबूत, जातीय समीकरण ने पलटा खेल। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, 23 इलाकों में AQI 400 के पार, ठंड भी पसार रही पैर। दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल बनाने के बहुत करीब था आतंकी डॉक्टर सैयद, जुटा ली थी सारी सामग्री। बिग बॉस 19 में मिड वीक के एलिमिनेशन में घर से बेदखल हुए मृदल, फरहाना भट्ट की भविष्यवाणी हुई सच, यूट्यूबर्स के फैंस भड़के, कहा अमाल को ट्रॉफी दे दो। दिलजीत दोसांझ का ट्रोलर्स को बड़ा जवाब, बोले मैं इन 2-4 लोगों की परवाह नहीं करता, रिश्तेदार भी आपकी तरक्की से चलते हैं। गोविंदा को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, एक्टर ने कहा मैं अब ठीक हूं, बेहोशी के बाद आधी रात को इमरजेंसी वार्ड में हुए थे एडमिट। मंगलुरु में लॉन्च हुआ फिल्म कोर गज्जा का गाना, कांतारा की तरह लोक कथा और आस्था पर आधारित है फिल्म। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, डॉक्टर बोले परिवार घर पर इलाज चाहता है, सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले भर्ती हुए थे। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले हम कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में फिदाइन हमला, पीएम बोले भारत ने कराया है, रक्षा मंत्री का अलग दावा, अफगानिस्तान जिम्मेदार, भारत ने सभी आरोपों को किया खारिज। ट्रंप के वकील बोले बीबीसी से माफी मंगवा कर रहेंगे, कानूनी नोटिस भेजा। चीन का 758 मीटर लंबा होंगची ब्रिज ढहा, उद्घाटन के 44 दिन बाद हुआ हादसा। दिल्ली धमाके पर वर्ल्ड मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा ब्लास्ट ने भारत को हिला दिया, बीबीसी ने कहा इंडियन कैपिटल धमाके से दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारी मन से यहां आया हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर, तीनों सेनाओं के मुखिया, परमाणु हथियार की कमांड मिलेगी। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे, कहा नई ट्रेड डील जल्द होगी, प्रेसिडेंट बोले भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं लेकिन फिर से करने लगेंगे। ट्रंप बोले अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, इसलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत, H1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। मानसा फायरिंग केस में कनाडा छात्र, चुनावों से जुड़े तार, इलेक्शन में दुकानदार का बेटा शामिल था, हार के बाद विरोधी गुट ने चलवाई गोलियां। डीजीसीए ने पायलट व एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को 10 मिनट के भीतर जीपीएस स्पूफिंग की सूचना देने का दिया निर्देश। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया बड़ा ऑफर, अभी से लड्डू बनाने लगे एनडीए समर्थक। एयर क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 प्रभावी हुआ, स्कूलों को आज हाइब्रिड मोड में खोलने का आदेश। एकनाथ शिंदे ने दोहराई प्रतिबद्धता, बोले शिवसेना जमीनी स्तर पर काम करने वालों की है ताकत। एनआईए ने धमाके की जांच को लिया अपने हाथों में, अन्य राज्यों में भी रेड अभियान तेज।